हे एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइज। आज 10x फॉरेक्स ट्रेडिंग चैलेंज का डे 5 है बिकॉज डे 4 के बाद 2 दिन मार्केट क्लोज रहा है सैटरडे संडे एंड मार्केट आज मंडे रीओपन होने के बाद आज हम दोबारा से डिस्कस करेंगे एंड लास्ट डे में जो हमारा जो भी हमारे एक्टिविटी रहे हैं मार्केट के ऊपर चार्ट के ऊपर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइज़ चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो लाइव ट्रेड रनिंग है वो कौन कौन से हैं और हमें क्या रिज़ल्ट उसमें अभी फ़िलहाल मिल रहा है। सो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ट्रेड रनिंग है 2 ट्रेड हमारे रनिंग है एंड अगर मैं आपसे हिस्ट्री की बात करता हूँ गाइज़ तो यहाँ पे अभी तक टिल हमने 3 ट्रेड क्लोज़ किए हैं एंड 3 ट्रेड जो रहे हैं वो टोटल जो हमारा प्रॉफिट है मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे ट्रेड्स रहे हैं ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ट्रेड है टोटल एंड ये जो टोटल ट्रेड है 84.90 का प्रॉफिट रहा है एंड जो अभी फ़िलहाल अगर मैं आपसे ट्रेड की बात करता हूँ सो गाइस अभी फ़िलहाल जो हमारा ट्रेड रनिंग है आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल हमारे 2 ट्रेड रनिंग है जो GBP USD XAU USD में रनिंग है एंड अगर मैं आपसे प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पे भी दोनों ट्रेड जो है हमारे वो अभी फ़िलहाल प्रॉफिट में है एंड XAU USD जो है $24 का अप्रॉक्स प्रॉफिट में रनिंग है। सो गाइस ये सबसे पहले लाइव जो हमारे ट्रेड रनिंग्स हैं उसके बाद हम चलते हैं कि ये जो ट्रेड्स हैं हमने किस बिहाफ पे प्रेडिक्ट किया है एंड चार्ट को दोबारा से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले जो हमारा ट्रेड है, चलिए हम पहले निचले ट्रेड यानी कि XAU USD की बात कर लेते हैं एंड XAU USD में हमने जो प्रीवियसली हमने सेल में प्रॉफिट लिया था एंड इस सपोर्ट जोन के अकॉर्डिंगली हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट जो है ट्रैप करेगा यहाँ पे बायर्स के एरिया को, यानी कि ये सपोर्ट एरिया था बायर्स को ट्रैप करेगा एंड अभी बायर्स को ट्रैप करने के बाद ये मार्केट जो है वापस से अब यहाँ पे जो सपोर्ट पे सेलर्स जो एक्टिवेट हुए हैं यहाँ पे सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करने के लिए मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस करके में भी ब्रेक करके इस लेवल तक एटलीस्ट आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो हमने इस पोजीशन पे बाई का पोजीशन लिया था एंड अगर शॉर्ट जो चार्ट है जैसे कि 1 आवर के चार्ट में हम देखने की कोशिश कर लेते हैं तो 1 आवर के चार्ट में जो हमने ट्रेड इंटर लिया था ना, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट एरिया भी ड्रॉ किया है एंड एक बार प्राइस में आपके सामने चेक कर लेता हूँ। आप प्राइस देखेंगे तो हमारा जो एंट्री एरिया है ना 1886 का एरिया है, यानी कि आप देखेंगे कि जो हमारा एंट्री एरिया है आप देखेंगे 1886 का एग्जैक्ट, यानी कि जिस लेवल पे हमने जो प्रीवियसली जो मार्केट का बिहेवियर रहा था यहाँ पे डबल बॉटम बना था एंड ये लास्ट जो हमारा अभी का फ़िलहाल 3 आवर्स का जो कैंडल है वापस से ट्रिपल बॉटम बना के प्राइस ऊपर जा रहा है एंड ये जो जोन रहा है ना, इस जोन ने बार बार इस लेवल पे जो रेजिस्टेंस का एज ए काम कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया है बार बार इन रिजेक्शंस कैंडल्स ने। तो अभी फ़िलहाल चांसेस ये हैं कि अभी मार्केट जो है मे बी साइडवेज रहे क्योंकि वीक का पहला दिन रहा है, बट मार्केट जो है वो मे बी ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो अभी हम फ़िलहाल क्या करेंगे गाइस कि हमने ऑलरेडी टेक प्रॉफिट जो है इस एरिया पे हमने सेट किया हुआ है 1872 पे 1872.5 पे। सो हम इस ऑर्डर को क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे टेक प्रॉफिट तक जाने के लिए एंड मे बी देखते हैं क्या ये रिज़ल्ट हमें दे करके जाता है। नेक्स्ट GBP USD की हम बात कर लें तो जो हमारा नेक्स्ट दूसरा ऑर्डर है GBP USD। सो गाइस जहाँ तक गोल्ड के एनालिसिस की बात है हम इसको होल्ड करके रखेंगे एंड दोबारा से D1 के कैंडल में मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस D1 के कैंडल पे चार्ट पे अगर आप देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे डोजी कैंडल है एंड बुलिश कैंडल है, यानी कि लगभग यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे आपको जो सिग्नल है वो आपको बाई का सिग्नल भी ये कैंडल सब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हम एटलीस्ट इस टारगेट के लिए 1905 तक के लिए होल्ड करेंगे XAU USD में। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं GBP USD का, GBP USD। सो गाइस GBP USD में हमने जो प्रेडिक्ट किया था ना, आपने देखा होगा कि GBP USD में हमने एज ए ट्रेंड चैनल को भी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था एंड ये जो एरिया हमने लिया था ये सपोर्ट एरिया लिया था जहाँ से प्राइस सपोर्ट एंड ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है एंड यहाँ पे जो एज ए प्राइस एक्शन का जो सपोर्ट एरिया बन रहा है, इस प्राइस से रिजेक्शंस यहाँ पे डबल आपको 2 कैंडल्स आपको दिख रहे हैं कि वीक का रिजेक्शंस है। ये जो है दोनों कैंडल जो है, इन दोनों कैंडल ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया है एंड यहाँ से कंफर्मेशन है प्राइस ऊपर जाने का।
तो हमने XAU USD में GBP USD में भी एक ऑर्डर को हमने यहाँ एग्जीक्यूट किया है एंड ये भी हमारा बाई पोजीशन के लिए है जो कि हम होल्ड करने वाले हैं। सो गाइज अभी फ़िलहाल दो जो हमारे ट्रेड्स थे ना जो लाइव रनिंग है वो दोनों ट्रेड्स को हम होल्ड करने वाले हैं अभी नेक्स्ट स्विंग के लिए। एंड चलिए अगर हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी और हम देखें कि और हम क्या कर सकते हैं और कुछ एक्टिविटी के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको एक और अपॉर्चुनिटी दिखा देता हूँ। USD CAD का चार्ट रहेगा एंड USD CAD के अंदर आप देखेंगे गाइस कि अभी फ़िलहाल GBP USD एंड XAU USD के अकॉर्डिंगली USD का जो मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है ना, वहाँ पे USD वीक देखने को मिल रहा है। बट अगर मैं बात करता हूँ USD CAD का, USD CAD का, सो गाइस USD CAD में अगर आप एक लॉन्ग टर्म में D1 का ये चार्ट है एंड D1 के चार्ट में आप देखेंगे ऊपर से मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया है प्राइस एक्शन के लिए, कैंडलस्टिक के लिए। नीचे सपोर्ट है जो एज ए चैनल है जो कि नीचे की तरफ ही डायरेक्शन में है। बट लास्टली जो आप देखेंगे ना यहाँ पे जो अभी करंट में जो कुछ प्राइस एक्शन का जो चार्ट पे ग्राफ बनते हुए दिख रहा है ये W पैटर्न है एंड W पैटर्न के साथ साथ यहाँ पे आपको एक सपोर्ट एरिया है, ये दूसरा सपोर्ट एरिया था जो इसका ब्रेकआउट है। एंड नेक्स्ट जो टारगेट हमें मिल सकता है एंड टारगेट ये पॉसिबली है कि यहाँ तक प्राइस जा रहा है, बट ये जो लेवल है ना इस लेवल पे जो आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग लेवल पे यहाँ पे सेलर्स थे एंड जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो इस लेवल के जो सेलर्स हैं अब यहाँ से अगर एग्ज़िट होते हैं क्योंकि प्राइस जो है कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, तो यहाँ पे प्राइस जो है तेज़ी से इस प्राइस तक आ सकता है एंड वापस ये जो प्राइस है ना इस लेवल पे आने के बाद यहाँ से वापस से जो ऊपर से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है एंड ये जो रेजिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे एक सेलर्स का एरिया है, तो ये जो एरिया बन रहा है मुझे बनते हुए दिख रहा है ना, इस एरिया पे वापस से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। या फिर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आप जो ब्रेकआउट का चांस रहेगा ना, अभी फ़िलहाल हमने इसमें प्रेडिक्ट किया है क्योंकि USD ही आने वाले टाइम पे अभी फ़िलहाल वीक मेरे अकॉर्डिंगली बाकी भी पेयर्स के साथ दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ मोमेंटम क्योंकि इस पेयर में ऑलरेडी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एरिया ना इस प्राइस पे आने के काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल चांसेस है कि प्राइस आ जाए। सो यहाँ पे वापस से USD वीक होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ से सेलिंग का एक टारगेट लिया है। बट अगर प्राइस और भी कंटिन्यू करता है ऊपर, अगर प्राइस जो है कंटिन्यू यहाँ से ऊपर आता है तो इस लेवल पे टच करके ये ऊपर भी प्राइस जा सकता है। तो इन दोनों सिचुएशंस के लिए हम USD CAD में थोड़ा सा वॉच करके रखेंगे एंड इस एरिया पे हम और भी कंफर्मेशंस कैंडलस्टिक को वॉच करेंगे एंड इंडिकेटर्स को वॉच करेंगे, देन हम कोई मोमेंटम USD CAD में इन फ्यूचर लेंगे, राइट। अगर आप अभी भी ट्रेड्स को कोई इंटर लेना चाहते हैं तो चलिए ये सारी चीज़ें एनालिसिस एक अलग चीज़ है, बट आज कुछ न्यू एक्टिविटी कर लेते हैं। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो भी हम ऊपर के लिए कुछ और नया सोचेंगे, बट अभी फ़िलहाल हम क्या कर लेते हैं USD CAD में ना आज एक और एंट्री हम न्यू ओपन कर लेते हैं, राइट। सो USD CAD का हम यहाँ पे ऑलरेडी चार्ट जो है ओपन है। सो गाइज़ यहाँ पे हम एक न्यू एंट्री लेंगे USD CAD में, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ हम एक्टिविटी करेंगे जिससे कि हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट मूव कैसे क्या मैनेज करना है वो सारी चीज़ें थोड़ा और बेटर क्लियर होता रहे। तो चलिए हम यहाँ पे एक सेल पोजीशन ले लेते हैं USD CAD का एंड नेक्स्ट स्विंग के लिए हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। बट यहाँ पे हम टारगेट फिर से सेट करेंगे। तो आपको ये जो टारगेट है ना, जो प्रीवियस आप देख सकते हैं ये जो एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, मैं आपको वापस से ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये जो एरिया है ना, इस एरिया के लिए हम टारगेट लेके चलेंगे। सो गाइज़ ये जो एरिया है फर्स्ट टारगेट है जो कि मैंने ट्रेड को इंटर किया एंड यहाँ पे टारगेट हमने सेट कर लिया है USD CAD में। अगर प्रॉफिट की बात करें तो अप्रॉक्स 44.85 यानी कि $45 के आसपास यहाँ प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहेंगे। सो गाइज़ अभी फ़िलहाल के लिए हम हमारे पास पहले के 2 ऑर्डर्स रनिंग थे एंड अभी जो मैंने न्यू ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है ये USD CAD का, तो ये सारे ऑर्डर्स जो है ना ये हमारे नेक्स्ट डे के लिए या फिर नेक्स्ट स्विंग के लिए ये हम होल्ड करके रखते हैं। देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है इन सारे पेयर्स के अंदर, राइट। सो आई होप सो गाइस कि ये जो डे 5 है इसके अंदर हमने कुछ और न्यू एक्टिविटी सीखने की कोशिश की है एंड अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चंस अगर होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि
मैं आपको उन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करके आपके जो और भी डाउट्स हैं या हम और भी क्या एक दूसरे को सजेशंस दे सकते हैं वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। सो आई होप सो गाइस कि ये वीडियो आपने एंजॉय किया एंड डे 5 में आपने भी कैसे हम इस सीरीज़ को आगे लेके चल रहे हैं आपके हेल्प से। सो गाइस एंजॉय किया आपने एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे के अंदर फिर से। कीप वॉचिंग गाइस, बाय बाय।